हम इस कथा में एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जो हृदय को एकदम से कंपित कर देने वाला। जो घटनाक्रम घटा आपने सुना कि बहन ने भाई को हौसला दिया, हिम्मत दी थी, कुछ नहीं होगा, हिम्मत कर, क्या बड़ी बात है, एक उपवास का कर लेना। पर श्री एक मुनि को भारी लग रहा था। बहन की उस प्रेरणा से उसने उपवास कर लिया और उसकी काया उसे सहन नहीं कर पाई। रात्रि में मुनि का देवलोक। ये समाचार संग में फैला। एक साधु की इस तरह से काया विसर्जित करने का, जिसे मृत्यु कहते हैं, इस समाचार से सबको बड़ा दुख हुआ। यक्षा साध्वी को तो बहुत ही दुख, और वह यह मान बैठी कि मेरी वजह से, मैंने कहा उसे कि तू उपवास कर ले, कुछ नहीं होता, और इतनी बड़ी बात हो गई। उनका इस प्रकार से देह विसर्जन हो गया। बहुत उसको दुख हुआ, यहाँ तक कि वह आहार पानी भी छोड़ बैठे। आचार्य ने समझाया, संघ ने समझाया कि तुम्हारी भावना खराब नहीं थी, तुम्हारी भावना में दोष नहीं था, तुम तो उसके संयम की वृद्धि की भावना कर रही थी। जो कुछ हुआ उसको तुम इस प्रकार न सोचो कि मैंने ऐसा किया है। उनका आयु योग ऐसा हो गया। यक्षा साध्वी को इस बात से धैर्य नहीं मिला। अंत में संघ ने आचार्य से प्रार्थना की, संभूत विधि से, गुरुदेव इनका समाधान करो, अन्यथा समाधान नहीं हुआ, पता नहीं इनके जीवन का भी क्या हुआ। आचार्य ने तब तीला तप करके और शासन देवी को याद किया। जो काम मनुष्य नहीं कर पाता या हम नहीं कर पा रहे, वह किसी देव या देवी के सहयोग से हो जाए, वे इसका समाधान कर दें। तीला पूर्ण होते होते शासन देवी प्रकट। उसने आज्ञा पूछी, गुरुदेव आज्ञा करो, किस लिए आपने याद किया? आचार्य भगवान ने स्थिति बताई और कहा, साध्वी का समाधान नहीं हो रहा और उनके मन के अंदर ये भाव है कि मेरे कहने से ये सब हुआ तो मैं दोषी। देवी ने कहा नहीं, ये दोषी नहीं है। आचार्य बोले इससे इनको संतोष नहीं। तब देवी ने कहा कि मैं इनका समाधान भगवान सिमंदर स्वामी से करवा के ला दे, और मैं इन्हें लेके जाती हूँ और वहां ये तीर्थंकर प्रभु का दर्शन करके अपना समाधान स्वयं कर सकते। ये बात जब यक्षा साध्वी को कही गई, उनको धैर्य मिला और बोले ठीक है, भगवान अगर मेरा समाधान कर देंगे तो मेरा मन विश्राम ले। तब देवी उनको अपनी दिव्य शक्ति से महाविदय क्षेत्र में, जहां पर भगवान सिमंदर स्वामी विराजमान थे, वहां पर लेकर के गए। बंधुओं जैसे वहां पहुंचे, वहां का दिव्य स्वरूप
यक्षा साध्वी ने अपनी आंखों से देखा, संवत्सरण को देखा, भगवान की अचिंत्य और अद्भुत महिमा को देखा, और वहाँ की जो और दिव्य बातें हैं जिनका ग्रंथों में जिक्र आया, उस आंखों से देखी, वह गदगद हो जाती है। प्रभु के चरणों में वंदन नमन करके, प्रभु तो देख ही रहे थे मन के भावों को, उसने फिर भी निवेदन किया, भगवान मेरे मन में ऐसा भाव। भगवान ने कहा कि साध्वी जी, तुम इसके लिए दोषी नहीं। कुछ उस समय के वहां की बात, प्रभु वचनों के समृत कोश में संचित कर यक्षा हर्षाया, संचित कर यक्षा हर्षाए, शासन देवे संग गुरु चरणन, वापिस वो भारत में आए। भगवान ने कहा, यक्षा तुम इसके लिए दोषी नहीं। उनका आयुष कर्म इतना ही था और उन्होंने बड़े उत्तम भावों से देह का विसर्जन किया और वे उत्तम स्थिति को प्राप्त हुए हैं। तुम अपने मन में ऐसा भाव मत रखो। भगवान ने कह दिया, अब तो कोई बात बची ही नहीं। वो धन्य धन्य हो गई, प्रसन्न हो गई, प्रभु को वंदन नमन करके बैठ गई। उस समय वहां देशना का समय हो रहा था। किसका भाई है? भगवान जो धर्म कथा कहते हैं उसको देशना कहा जाता है। धर्म देशना का समय हो रहा था। भगवान ने धर्म देशना पर उपस्थित जनों ने सुनी, यक्षा साध्वी ने भी सुनी। जितने लोग आए थे सब के सब देखते हैं, पूछते हैं, और ये भरत क्षेत्र से आई साध्वी हैं, देव कारण से आई हैं, इस तरह से आई हैं। सब उनके दर्शन भी करते हैं, आश्चर्यचकित भी रहते हैं, अच्छा ये वहाँ के साध्वी हैं। और उन्होंने भगवान की देशना सुनी। दिव्यता फिर यहाँ प्रकट हुई कि यक्षा की बुद्धि ऐसी थी, जो वे सुनते थे उन्हें यथावत याद हो जाता। ठीक है ना भाई? पहले भी सुने ना आपने ये बात। उनकी तो बुद्धि ऐसी, सुनते थे उन्हें याद हो जाता था। भगवान ने जो फरमाया उन्हें तत्काल याद हो गया। देशना पूर्ण हो गई। देशना पूर्ण होने के बाद भगवान को वंदन नमन करके फिर प्रभु आज्ञा लेकर के शासन देवी के साथ वो पुनः भारत भू पर यहाँ पर लौट कर आते। प्रभु के उपदेशीय वचनों को अपने शिर संग को बतलाए, अपने शिर संग को बतलाए। प्रभु के अमृत मंगलकारी वे वचन चूलिका कहलाए। चार चूलिका ओम उनका संकलित था किया गया, हाँ संकलित था किया गया। आचार्य संभूत विजय का मंगल शेष था लिया गया। दो चूलिकाएं 10 कालिक सूत्र संयोजित की। दो चूलिकाएं आचारांग सूत्र संग संयोजित की। साधुचर्या का सूक्ष्म रूप, साधुचर्या का सूक्ष्म रूप जिन आगम दर्शाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं,
जिन शासन गौरव गाते। जो यक्षा साध्वी ने वहां सुना भगवान से, उनकी स्मृति में स्थित हो गया और फिर शासन देवियों ने लेकर भारत भू पर आई। आकर यहाँ आचार्य संभूत विजय के दर्शन किए और फिर धन्य धन्य हुई। सब संग में बड़ा हर्ष था, साध्वी भी अब हर्षित थी। सबने पूछा वहाँ तुमने क्या देखा, वहाँ तुमने क्या सुना। उन्होंने फिर महिमा का आख्यान किया कि मैंने ये सब वहाँ पर देखा, ऐसे देखा और भगवान ने देशना दी, वो मैंने सुने। वो देशना को फिर व्यवस्थित किया गया और व्यवस्थित करके उसके 4 भाग बनाए। उनमें से 2 भाग दृश्यकालिक सूत्र के साथ में संयोजित किए, उनको चूलिका कहा गया, और 2 भाग वो आचरण सूत्र के साथ संबंधित किए गए, उनको भी चूलिका कहा गया, जो आज भी इन दोनों शास्त्रों के साथ में लगे हुए हैं। इन चारों अध्यायों के अंदर साधुचर्या का सूक्ष्म विवेचन है और कहा गया कि इनका अध्ययन करने से साधु का मन स्थिर होता है और इनका अध्ययन करने से साधु की साधुता और भी निर्मल होती है। तो आज भी बड़े भावों के साथ में उनको पढ़ा जाता है, स्वाध्याय की जाती है। सारे संघ में अब आनंद और मंगल व्याप्त हो गया। समय चलता रहा, व्यतीत होता रहा और फिर बंधुओं समय के साथ में संभूत विजयाचार्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। फिर आचार्य पद के ऊपर बंधुओं भद्रबाहु के बाद में स्थूल भद्र जो थे नियुक्त हुए थे, वो भी अपनी साधना करके जीवन की अंतिम क्षणों तक पहुंच जाते हैं और यूं ये परंपरा आगे बढ़ती जाती है। अब आगे और क्या घटित होगा इस हमारे धर्म इतिहास में, वो आप आगे समय के साथ में सुनेंगे। आज की चर्चा को मैं इसके साथ विराम दे रहा हूँ और पिछले लंबे समय से आप स्थूलभद्र मुनि के चरित्र को सुनते आ रहे थे। आज हमारा ये चरित्र यहाँ करके विराम लेता है। आचार्य परंपरा में आगे और कौन कौन महान आचार्य हुए उनकी चर्चा यथा समय करेंगे और मिलकर बोलेंगे। भारत मंगलाचार्य प्रभु की जय बोलो। भारत मंगलाचार्य प्रभु की जय बोलो। मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो, जय बोलो। मिलकर सब नर